अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगिनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 18 में आप सबको वेलकम। और आज की इस लेसन में हम देखेंगे जो इटालियन लैंग्वेज में जो है सवालिया जुमले हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उनका क्या तरीका है। ठीक है, सवालिया जुमले बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, वो तरीका ये है कि ये जो सवालिया जुमले जब आप इटालियन लैंग्वेज में बनाएंगे वो सेम एज स्टेटमेंट जो नॉर्मल एक जुमला होता है उसी तरह होगा, लेकिन जो उसकी अदायगी की पिच होगी ना, जिस तरह आप उसको अदा कर रहे होंगे उस जुमले को, ठीक है, जिस तरह आप उसको बोल रहे होंगे उसकी जो पिच होगी ना वो क्वेश्चन की तरह साउंड करेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। सबसे पहली एग्जांपल है जी मांजी उन पनीनो। अभी एक नॉर्मल जुमला है। ठीक है, मांजी उन पनीनो इसका मतलब है तुम सैंडविच खाते हो या खाती हो। ठीक है, अब इसी को जो है जब हम अदा करेंगे क्वेश्चन वाली पिच में तो सेम एज इट एज यही स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन बन जाएगी। कैसे? अब मांजी उन पनीनो इसका मतलब है जी तुम सैंडविच खाती हो। तो अगर हम इसको क्वेश्चन वाली पिच में अदा करें तो हम इसको ऐसे करेंगे मांजी उन पनीनो, मांजी उन पनीनो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है पिच चेंज हो रही है, अदायगी की जो है पिच जो है वो क्वेश्चन जैसे साउंड कर रही है। अब इसमें इसका मतलब है क्या तुम पनीनो यानी कि क्या तुम सैंडविच खाते हो या खाती हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। पार्ली इटालियानो। पार्ली इटालियानो इसको हम, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि तुम इटालियन बोलते हो या बोलती हो। ठीक है, अब इसको इसी स्टेटमेंट को जब हम क्वेश्चन वाली पिच में अदा करेंगे तो ये ऐसे होगा पार्ली इटालियानो, पार्ली इटालियानो। देखिए किस तरह पिच जो है वो चेंज हो रही है और पता चल रहा है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होगा क्या तुम इटालियन बोलते हो या बोलती हो। ठीक है, अब स्टेटमेंट वही है लेकिन जो अदा करने की जो पिच है ना, ठीक है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट क्वेश्चन है और कौन सी स्टेटमेंट एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये नॉर्मल इसको देखते हैं जो नॉर्मल स्टेटमेंट लोरो प्रेनोतानो una camera in hotel पर 5 notti। वो उन्होंने जो है एक बुकिंग की है एक कमरे की होटल में 5 रातों के लिए। अब इसी स्टेटमेंट के जो है हम अगर क्वेश्चन वाली पिच में अदा करें तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं loro prenotano una camera in hotel per 5 notti, loro prenotano una camera in hotel per 5 notti। ठीक है, अब ये जो अदा करने की जो पिच है ना, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सेम है। अब जो अदायगी की पिच है उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्वेश्चन है या एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। एक तो कह लें कि ये एक कह लें कि एक इस किस्म के जो हैं क्वेश्चंस वाली स्टेटमेंट्स होती हैं इटालियन लैंग्वेज में। एक दूसरी किस्म की होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड्स इंग्लिश में व्हाट, वेयर, वाई, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इटालियन में जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो है दोवे, कोजा, के कोजा। अब ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, चाहे आप कोजा यूज़ करें, के यूज़ करें, के कोजा यूज़ करिए, क्वांडो, कोमे, की, परखे। ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं इटालियन में, ठीक है, ये इनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि ये सवालों वाले लफ्ज़ हैं। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं और इनके साथ साथ मतलब भी देख लेते हैं। सबसे पहले है जी दोवे। दोवे का मतलब है वेयर इंग्लिश में और उर्दू में है कहाँ। ठीक है, दोवे का मतलब है कहाँ। अब ये एक क्वेश्चन वर्ड है, इससे एक जुमला बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्वेश्चन वाला जुमला, सवालिया जुमला बनाने की कोशिश करते हैं। दोवे ला banca, इसका मतलब है बैंक कहाँ है। दोवे ला banca, बैंक कहाँ है। दोवे mangiamo, हम कहाँ खाएं। दोवे mangiamo, हम कहाँ खाएं। अब दोवे का मतलब हमने पढ़ा ये कहाँ है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो ऑब्वियसली ये एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी। ठीक है, दोवे mangiamo, कहाँ खाएं। दोवे studi, तुम कहाँ पढ़ते हो या कहाँ पढ़ती हो। ठीक है, दोवे studi, तुम कहाँ पढ़ते हो या कहाँ पढ़ती हो। ठीक है, अब ये दोवे है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कोजा, के कोजा। इन तीनों का जो मतलब है ना वो है व्हाट इंग्लिश में। ठीक है, और उर्दू में है क्या। ठीक है, इन तीनों का मतलब कोजा का भी, के का भी और के कोजा का भी मतलब जो है क्या है, उर्दू में और इंग्लिश में व्हाट है। अब इसकी कुछ देख लेते हैं जी एग्जाम्पल। के मन जाते, आप क्या खाएंगे। के मन जाते, आप क्या खाएंगे। कोजा मन जाते, आप क्या खाएंगे। अब यहाँ पे के यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोजा यूज़ हुआ है,
लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है कि कोजा मन जाते आप क्या खाएंगे, आप इन तीनों का मतलब जो है क्या ही होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको अब बता लूँ कि ये जो की है, ठीक है, ये यूज़ होगा जो है सिर्फ नाउन्स के साथ, ठीक है। ये जो की है ये सिर्फ यूज़ होगा नाउन के साथ। फॉर एग्जांपल कि पिज़्ज़ा मांजी, ठीक है, ये पिज़्ज़ा मांजी यानी कि तुम कौन सा पिज़्ज़ा खाओगे। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कोज़ा पिज़्ज़ा मांजी, ठीक है, या कि कोज़ा पिज़्ज़ा मांजी, नहीं, क्योंकि ये एक नाउन है। तो यहाँ पे इससे पहले हम लिखेंगे कि पिज़्ज़ा मांजी, कौन सा पिज़्ज़ा खाओगे, ठीक है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वांडो। क्वांडो का मतलब है कब, और इंग्लिश में से कहते हैं व्हेन, ठीक है। अच्छा, क्वांडो लावोरी, कब काम करोगे या कब काम करोगी। क्वांडो अरीवा इल ट्रेनो पर फिरेंसे, जो फिरेंसे के लिए ट्रेन है वो कब आएगी, ठीक है। तो क्वांडो का मतलब है कब। कोमे, कोमे का मतलब है कैसे, और इंग्लिश में हाउ। कोमे वाई आ बोलोनिया, बोलोनिया कैसे जाओगे, ठीक है। बोलोनिया कैसे जाओगे, बोलोनिया एक सिटी का नाम है यहाँ पे। कोमे वाई आ बोलोनिया, बोलोनिया कैसे जाओगे। कोमे ती सेंती, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। कोमे ती सेंती, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। कोमे स्टाई, कैसे हो। कोमे स्टाई, कैसे हो। अब ये कोमे का यूज़ हमने पढ़ा। अच्छा, उसके बाद है जी की का मतलब है कौन, और इंग्लिश में हु इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो इसकी जो है क्वेश्चन वर्ड्स देख लेते हैं, क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट्स इसकी देख लेते हैं। की मिपो अयुतारे, की मिपो अयुतारे यानी कि मेरी कौन मदद कर सकता है, ठीक है। की सही, तुम कौन हो, ठीक है। की का मतलब कौन है, इसलिए की सही, तुम कौन हो। फिर के का तर्जमा है क्यों, और इंग्लिश में वाई। इसका जो है देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। फिर के मिख्यामी, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। फिर के मिख्यामी, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। फिर के नॉन रिमानी क्वी, फिर के नॉन रिमानी क्वी, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते, ठीक है। तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते, ठीक है। फिरखे नॉन रिमानी क्वी, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते, और ये फिरखे का मतलब है क्यों, इसलिए तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। अब ये कुछ कहने के दो किस्म के हमने इटालियन क्वेश्चंस कहने के जो स्टेटमेंट्स है वो बनानी सीखी। पहले में तो हमने सिंपल स्टेटमेंट सीखी, जो सिंपल स्टेटमेंट है बस उनकी पिच चेंज करने से वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाती हैं। और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इटालियन लैंग्वेज में उनको यूज़ करके जो है हमने कहने की क्वेश्चन स्टेटमेंट्स बनाने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।